Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about Directive Principle of State Policy, that is also known as DPSP. आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, जिसे हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नॉन जस्टिफिएबल क्यों रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है? इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस की जरूरत है और यही इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को इंप्लीमेंट करने के लिए जिस तरह के प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। या फिर इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्यूचर गवर्नमेंट्स को जो गाइडलाइंस दी हैं, जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप इंडिया को एक डेवलप्ड स्टेट बना सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की उन्हीं गाइडलाइंस को हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विलेज पंचायत बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना या फिर जो गरीब जनता है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इस देश में प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, महिला और पुरुष अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उनका जो पे स्केल है वो भी एक जैसा ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इस देश की जो भी वेल्थ है, इस देश का जो भी पैसा है, वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, लेकिन वेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। या फिर राइट टू वर्क या राइट टू एजुकेशन भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर आता है। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वीकर सेक्शन या बैकवर्ड कम्युनिटी के, उनको प्रमोट करना, काउ स्लॉटर को पूरी तरीके से बैन करना यानी कि गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाना गांधीयन प्रिंसिपल का ही एक एग्जाम्पल है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह होता है कि इस देश में सेक्युलरिज्म तो है, लेकिन कोई भी रिलीजन अपने कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से कभी ऊपर नहीं रखेगा, यानी कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी में बंटवारा एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे सिविल केसेस जो होते हैं हर रिलीजन में एक जैसे ही होने चाहिए, यह यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन रखना, यानी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी और एग्जीक्यूटिव कभी भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी और बैलेंस मेंटेन रहे। यह भी हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी का एक पार्ट है। यहां तक कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना और स्टेट की सिक्योरिटी को भी कायम रखना इसी डीपीएसपी का पार्ट आता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटल राइट एक तरह से हमें नेगेटिव सेंस देता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करने से रोकते हैं ताकि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो जाए। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक पॉजिटिव सेंस देता है, क्योंकि डीपीएसपी गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो नया कानून बना सकते हैं, नई पॉलिसी, नई स्कीम ला सकते हैं, जिसके तहत इस स्टेट को हम एक वेलफेयर स्टेट में डेवलप कर सकें। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और जुडिशरी आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन डीपीएसपी किसी भी तरीके से जस्टिसिएबल नहीं है, यह नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी पर कोई कानून नहीं ला रही है तो गवर्नमेंट की शिकायत को लेकर कोई जुडिशरी के पास नहीं जा सकता। इसके अलावा
फंडामेंटल राइट्स इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, लेकिन डीपीएसपी एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर आते हैं जो वेलफेयर स्टेट का बनाने का काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमें लीगल सैंक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन डीपीएसपी में कोई लीगल या पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है और डीपीएसपी पूरी तरह से नॉन जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स को हम समझने की कोशिश करें तो जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा एक इंडिविजुअल के राइट की बात करते हैं, यानी एक पर्सन की बात करते हैं। लेकिन डीपीएसपी सिर्फ एक पर्सन की नहीं, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करने की बात करता है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स देश में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है 1950 से, तब से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंप्लीमेंटेड हैं, यानी उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा केस नहीं होता, क्योंकि डीपीएसपी जस्ट एक गाइडलाइंस है और ये इंप्लीमेंटेड नहीं होती। और गवर्नमेंट को अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए उन्हें एक कानून बनाना ही पड़ता है। साथ ही साथ अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, तो जुडिशरी पर यह चीज बाइंडिंग है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करे। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स। लेकिन डीपीएसपी के साथ हमें यह नहीं देखने को मिलता, यानी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं तो जुडिशरी गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह से ऑर्डर नहीं कर सकती कि आपको यह डीपीएसपी इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये उठकर आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर इतना पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है तो फिर भी ये नॉन जस्टिफिएबल क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंडीशन, सिचुएशन, सोशल एस्टिमेशन को एनालाइज करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और आप किसी भी गवर्नमेंट को इस बात के लिए बाइंड नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है डीपीएसपी या नहीं करना चाहती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी में जिस तरह के चेंज हो रहे हैं वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसे इंप्लीमेंट कर सकती है या नहीं। दैट्स व्हाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर कंप्लीटली नॉन जस्टिसेबल। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकता है, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।